हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल D2H स्टडी में। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं दर्पण के कुछ उपयोग। दर्पण कहते हैं इसको मिरर, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं सिखाऊंगा दर्पण के कुछ उपयोग। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रकाश परावर्तन पहला चैप्टर सिखाते हैं पर दर्पण नहीं सिखाते, तो मैं आपको आज सिखाऊंगा दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो पहला हेडिंग है हमारी दर्पण, पहली हेडिंग है दर्पण। दर्पण कहते हैं इंग्लिश में मिरर। तो दोस्तों इसके कुछ उपयोग बताऊंगा, कैसे करते हैं ये भी सिखाऊंगा और पेपर में कैसे करेंगे ये भी सिखाऊंगा। दर्पण यानी कि कोई चिकना तल, यहाँ पर लिखे कोई चिकना तल जिस पर कलाई करके परावर्तन बना दिया जाता हो, परावर्तन बना दिया जाता हो, वो क्या कहलाता है? दर्पण। दर्पण यानी कि मिरर कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या है? दर्पण क्या है? मतलब दर्पण कोई चीज है जिस पर कलाई करके परावर्तन बना दिया दर्पण कहलाता है। तो हम उदाहरण में शीशा ले लेते हैं, उस पर एक ब्रश पर तो कर देंगे कलाई और एक होगा जो हमारा फेस बेस दिखाएगा, तो उसे कहते हैं दर्पण। आपके बोर्ड के पेपर में आए तो दर्पण ये लिखना कि दर्पण कोई चीज रहता है जिस पर कलाई करके परावर्तन बना दिया जाता हो, दर्पण कहलाता है। अब बारी आती है दूसरी हेडिंग गोलीय दर्पण। दूसरी हेडिंग में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या है? जो कांच के गोलों में कटे हुए भाग होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो मैं यही लिख रहा हूँ अभी, जो गोलीय दर्पण जो कांच के गोलों में कटे हुए भाग होते हैं वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। दोस्तों गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया गोलीय दर्पण। अब ठीक है, देखिए सुन लीजिए दोस्तों। तो ये गोलीय दर्पण, इसके कुछ उपयोग होता है। गोलीय दर्पण जो कांच के गोलों में कटे हुए भाग होते हैं वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो दोस्तों तीसरी हेडिंग है हमारी समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। ये हेडिंग तीसरी, समतल दर्पण। यहाँ पर लिखिए समतल दर्पण। तो अब सिखाएंगे हम समतल दर्पण क्या है, ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण है हमारा जो होता है कांच की समतल प्लेट को एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बनाया जाता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। तो हम यही लिखेंगे आपके बोर्ड के पेपर में, तो यही लिखना, ठीक है दोस्तों। मैं लिखता हूँ समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण होता है कांच की समतल पृष्ठ, ठीक है दोस्तों। कांच की समतल प्लेट को एक पृष्ठ पर कलाई करके तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बनाया जाता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बना दिया जाता है वो ही तो दोस्तों इसलिए वो ही समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। दोस्तों ये है आपका समतल दर्पण। कांच की समतल पृष्ठ को एक पृष्ठ पर कलाई करके तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बनाया जाता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। कैसे कहलाता है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये समतल दर्पण, इसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक चित्र समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ये चित्र में, अब देखिए ये तो है इसकी कलाई, यानी कि इसे समझिए पहले।
कांच की समतल पृष्ठ को एक पृष्ठ पर कलाई करके, तो यहाँ तो करेंगे कलाई, ऐसे करेंगे कलाई, यहाँ पर ऐसे तो करेंगे यहाँ पर हम कलाई। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी समतल पृष्ठ को एक पृष्ठ पर कलाई कर दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बनाया जाता है, यानी कि जब कोई किरण आएगी शीशा पर, जब कोई किरण पड़ेगी तो वो ऐसी ऐसे कर लेगी, ऐसी दिशा मोड़ लेगी अपनी ऐसी। ये हमारा मिरर यानी कि दर्पण, दर्पण यानी कि शीशा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लिख दे शीशा यानी कि, ठीक है, ये है आईना। ठीक है, तो ये क्या है, परावर्तन किरण, ये हमारी परावर्तन किरण, ऐसे परावर्तन कल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इतना। अब क्या है, ये है कलई, यानी कि इस पर हमने करी है कलई, तो यहाँ लिख लेंगे हम कलई। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई कलई। अब क्या करा हमने, यहाँ पर कलई हो गई, अब हमारा है ये क्रिया, एक क्या है क्रिया, यानी कि क्रिया। ये क्या है, एक है तल, ये है एक तल। तो समतल दर्पण यही है, देखिए देखो दोस्तों, समतल यानी कांच की समतल पृष्ठ को एक पृष्ठ पर कलाई करके, तो एक पृष्ठ पर तो हमने कर दी कलाई, इसे कहते हैं दोस्तों कलाई कहते हैं। इसे एक पृष्ठ पर कर दी कलाई तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बना दिया, यानी कोई जब किरण हम शीशा पर मारेंगे मिरर पर तो ऐसे होगी, ऐसे करके ऐसा अपना वो मोड़ लेगी, एंगल में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बना दिया जाता तो समतल दर्पण कहलाता। तो ये देखिए समतल दर्पण बन चुका है आपका। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब बातें आती है आपकी चौथी हेडिंग की, यानी कि वो अवतल दर्पण। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण अब मैं आपको सिखाता हूँ अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण के कुछ उपयोग भी बताऊंगा। तो अवतल ये लिखिए वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर ठीक है, तो जब आपके पेपर में आए तो आप यही लिखना है, यानी कि अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर तो होते कलाई तथा परावर्तन बाहर की ओर ऊपरी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो मैं ये लिखने वाला हूँ। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसके उभरे तल पर कलाई होती है, यहाँ लिख रहे कलाई होती है तथा परावर्तन बाहर की ओर ऊपरी सतह से होता है, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। तथा परावर्तन बाहर की ओर ऊपरी सतह से होता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसे लिख दिया, अवतल दर्पण कहलाता है। तो तथा दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे कि क्या है अवतल दर्पण, क्या है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अवतल दर्पण। तो एक ये मान लीजिए अवतल दर्पण मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अवतल दर्पण सी टाइप में दोस्तों। ठीक है, ये है अवतल दर्पण यानी कि सी टाइप में। तो इसका क्या है मतलब, ये ऐसा बना रहा है, ये देखिए अवतल दर्पण यानी कि पढ़िए वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर तो होते कलाई, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है अवतल दर्पण जिसके उभरे तल पर तो होते कलाई। ये है अवतल दर्पण, ये है। अब क्या है, यहाँ पर तो हम करेंगे कलाई, यानी कि ये एक मिरर जा रहा है, दर्पण की कोई किरण पड़ रही है तो ऐसे जा रही है ऐसे, तो यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बना रहा है, पहले तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, चलो इसके इतना जरूरी नहीं होता, ऐसे कर लीजिए। अब क्या बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण ये तो है परावर्तन, क्या है ये है उत्तल दर्पण, पहले लगे ये हो गया उत्तल दर्पण। ये है एक कलाई, यानी कि यहाँ पर की हमने कलाई ये मान लीजिए कलाई है, कलाई यानी कि कलाई करके। ठीक है,
ये कौन सी बना, ये कौन सी किरण बना रहा, परावर्तन, परावर्तन तल। अब इसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या क्या बता रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि वह गोलीय दर्पण, यानी कि दोस्तों वह गोलीय दर्पण जिसके, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर, यानी कि यहाँ ये उभरा तल है, मान लीजिए कलाई, ये उभरा तल है तो यहाँ मान लीजिए कलाई, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये उभरा तल है तो यहाँ होगी कलाई, ठीक है। यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर तो होती है कलाई तथा परावर्तन बाहर की ओर, ये हो गया बाहर की ओर उभरी सतह से होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए ये बहुत अच्छा चित्र बनाया मैंने, ये देखिए यहाँ पर की जो, यहाँ पर जो है वो है कलाई करके, और ये परावर्तन तल, ठीक है दोस्तों, ये परावर्तन तल। और यहाँ पर जब कोई मिरर यानी कि शीशा, जब शीशे पर हम कोई किरण मारेंगे, यानी कि शीशा जब किरण मारेगा तो ऐसे, जब वो कोई चिकने तल पर जाएगी तो ऐसे टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आएगी, ठीक है दोस्तों, जिससे परावर्तन किरण तल बन जाता है, इसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है आपकी पांचवी हेडिंग की। पांचवी हेडिंग है हमारी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है, वह उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों, मैं आपको लिख के ही बताया तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो हमारा उत्तल दर्पण जो है वो है वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर तो होती है कलाई तथा परावर्तन अंदर की ओर सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो वह गोलीय दर्पण जिनमें वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह उत्तल दर्पण, सॉरी दोस्तों कुछ और निकल जाता है मुंह में, ठीक है दोस्तों, पर कोई बात नहीं, वह गोलीय दर्पण, ठीक है दोस्तों, गोलीय दर्पण लगा देता हूँ, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिनमें, यहाँ पर लिख लीजिए, जिनमें दबे तल पर, दबे तल पर, दबे तल पर, ठीक है दोस्तों, ऐसा कर लीजिए, दबे तल पर कलाई करके परावर्तन बाहर सतह से होता है, वो क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो वो लिख लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे तल पर, तो वह गोलीय दर्पण जिसके दबे तल पर कलाई होती है, कलाई होती है तथा परावर्तन, तथा परावर्तन, ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए, एक तरह लिख लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे तल पर तो कलाई होती है तथा परावर्तन, तथा परावर्तन बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरी सतह से होता है, उभरी सतह से होता है, उभरी सतह से होता है, होता है, क्या कहलाते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। दोस्तों जब आपके बोर्ड के पेपर में ये आए तो यानी कि वह, यानी कि उत्तल दर्पण, यानी कि आप लिख लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे तल पर कलाई होता है परावर्तन ऊपरी सतह से होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है आपकी छठी हेडिंग की। छठी हेडिंग क्या है दोस्तों, आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तो मैंने सिखाया नहीं कि सब नहीं सिखाया, पर उसने कभी उपयोग नहीं बताया तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो उपयोग क्या, अवतल दर्पण के लिखिए, अवतल दर्पण के कुछ उपयोग, हेडिंग लिखिए ये, तो लिखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के कुछ उपयोग, के कुछ उपयोग, तो अवतल दर्पण के जो उपयोग है वो छोटे अवतल लिखिए, पहले छोटे अवतल दर्पण लिखिए, ऐसे लिखिए, छोटे अवतल दर्पण, छोटे अवतल दर्पण, ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखिए, प्रकाश किरण को परावर्तन करके, प्रकाश किरण को परावर्तन, परावर्तन करके डॉक्टर
आँख नाक कान का निरीक्षण करते हैं। आँख नाक कान का निरीक्षण करते हैं। डॉक्टर आँख नाक कान का निरीक्षण करते हैं। ऐसे कर लीजिए दोस्तों, निरीक्षण करते हैं। दोस्तों अभी आपकी समझ में आया होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ दोबारा। यानी कि अवतल दर्पण के कुछ उपयोग, यानी कि छोटे अवतल दर्पण होते हैं, वो बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं। छोटे अवतल दर्पण द्वारा एक प्रकाश किरण होती है, ठीक है दोस्तों, जो सूर्य से निकलते हैं, जिसका परावर्तन करके डॉक्टर हमारी आँख का भी और नाक का भी और कान का भी निरीक्षण करते हैं, यानी कि पूरी जानकारी करते हैं द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारी 7वीं हेडिंग की। 7वीं हेडिंग है हमारी उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग। उत्तल दर्पण को मैंने हेडिंग करा दी है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। अब बारी आती है उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की जो मैंने हेडिंग है वो पहले करा दी थी। अब बारी आती है अवतल दर्पण की उपयोग। अवतल दर्पण के कुछ उपयोग। तो अवतल दर्पण के जो कुछ उपयोग हैं वो किए जाते हैं, जो बाजारों में जो लैंपों में किए जाते हैं। ऐसे ही कहता, मैं आपको 4-5 उदाहरण दे देता हूँ, पर वो बोर्ड पे लिख के दूंगा, ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण के जो उपयोग है बाजारों में लगे अवतल दर्पण के उपयोग बाजारों में लगे लैंपों में और ट्रक के बसों के ड्राइवरों को ट्रक की बसों के ड्राइवरों के सीटों इतना लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। के सीटों के पास ठीक है, सीटों के पास पीछे, अब लिख लीजिए पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। इसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। इसके उदाहरण भी लिख लीजिए दोस्तों। इसके उदाहरण हैं, यानी कैसे लिख लीजिए, जैसे आप लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए उदाहरण में कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल। दोस्तों इसमें इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अवतल दर्पण के कुछ उपयोग। तो दोस्तों आपको यूपी बोर्ड 2023 के पेपरों में पूछे बोर्ड के में कि अवतल दर्पण के कुछ उपयोग लिखे, तो आप कैसे लिखेंगे। यानी कि बाजारों में लगे लैंपों में क्या रहता है, तो ट्रक के बसों के ड्राइवरों के पीछे वाले जो ड्राइवर ट्रक के बसों के जो पीछे के वाहनों को देखते हैं, जैसे शीशा मोड़ा देख लिया तो उसमें उपयोग करते हैं वो पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए अवतल दर्पण लेंस का, जो अवतल दर्पण के जो लेंस है उसमें किया जाता है ट्रक की बसों के ड्राइवरों के पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो हमें उदाहरण है कौन कौन से वाहनों में देखे जाते हैं, एक तो कार, बस, ट्रक और मोटरसाइकिल के जो लोग होते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और जय हिंद जय भारत। होगा भाई।